दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 34वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 25 जनवरी 2023 को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल 2D का है। सवाल आपको कह रहा है समलंब चतुर्भुज के सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। उनके बीच की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर केवल आपको एक चीज जानने की आवश्यकता है और वो है इसका सूत्र। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग और गुणे, केवल इतना फॉर्मूला है। अब देख लीजिए, समांतर भुजाओं की लंबाई भी आपको दी गई है और आपको क्या दिया गया है? ऊंचाई भी आपको दी गई है, दे दी गई। अब ये कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 20 गुणे 16, मतलब ये कितना 10, 16 और दाहम 160 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है एक गोलार्ध का आयतन 3 इकाई की त्रिज्या वाले, यहां ध्यान दीजिएगा, 3 इकाई की त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना। अब गोलार्ध का जो आयतन है वो होता है 2/3 पाई, मैं इसको बड़ा ले लेता हूं r3, और जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3, इसको छोटा ले लेता हूं, और इसका कितने गुना है? 32। ठीक है, जब ऐसा सवाल आएगा तो देखिए, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी, ये है आपका मामला। अब देखिए r³ = कितना हो जाएगा? देखिए r की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 इकाई, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, और ये 2 है तो 2 गुणे, मतलब टोटल कितना हो गया? ये 27 गुणे 64। अब r आपको निकालना है तो देखिए, ये 3 27 गुणे 64, 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3, 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4, मतलब उत्तर हो जाएगा 12। और ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। यहां पर सेंटीमीटर मीटर का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो त्रिज्या दी गई है वो 3 इकाई दी गई। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 1845 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 3, 4, 5 और 6 से पूरे तरीके से विभाज्य हो जाए? जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम। वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 3, 4, 5 और 6 से कटेगी। फिर आपको यह देखना है कि 1845 में किस संख्या को जोड़ा जाए, मतलब एलसीएम निकालने के बाद उस एलसीएम का भाग दे देना है 1845 में। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम। तो देखिए 3, 4, 5 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे, देखिए 3 इसके अंदर शामिल है, 4 के लिए 2 एक्स्ट्रा है, मतलब 6 के बाद अपने को और क्या लेना पड़ेगा? 2, और 5 और चाहिए, मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना हो गया? 60। अब हमें 1845 के नजदीक वाली संख्या चाहिए है, मतलब 1845 में क्या जोड़ा जाए? ये इसको हमें भाग किससे देना है? 60 से। क्यों? क्योंकि जो संख्या 60 से कट जाएगी वो संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 सभी से कट जाएगी। अब यहां देख लीजिए, 60 से मैं भाग दूंगा तो 60 ते आई 180, चाल 5, कितना हो गया? अब कितना बचा? 45, तो भाग तो जाएगा ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि या तो अगर मुझे 1845 को काटना है तो या तो मैं इस 45 को क्या करूं? हटा दूं, तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यहाँ 0 होता, क्या बोलते हैं, 45 को हटा देते, 45 जगह 0 0 रख देते, तो भाग पूरा पूरा चला गया होता। और या तो फिर मैं इस 45 को 60 बना दूं, तो फिर क्या हो जाएगा? 60 कम 60, मतलब घटाने पर जो मुझे घटाना है वो क्या घटाना है? शेष को घटाना है। तो घटाने पर कितना घटाना है? 45। और अगर जोड़ने की बात आएगी तो जोड़ने पर मुझे इस 45 को 60 बनाना है, मतलब कितना जोड़ना है? 60 माइनस 45 बराबर कितना है? 15। और यही आपसे पूछा गया कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाए
तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 15। और ये उत्तर दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहां पर जब कभी भी ऐसा सवाल आता है, अभी आपको पिछले में मिल चुका था 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वाले सवाल। छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, वहां पर केवल छोटी संख्या में यह रहता है कि वो खुद ही भिखारी है, तो घटा नहीं सकते, जोड़ सकते हैं। बड़ी संख्या है, वो खुद ही अंबानी है, उसको दे नहीं सकते, मतलब जोड़ नहीं सकते, उसमें घटा सकते हैं। और यहाँ तो सवाल में आपको सीधा सीधा पूछ लिया गया था कौन सी छोटी संख्या को जोड़ा जाए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे कह रहा 13, 14, 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये पहले भी आ चुका, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि इसका आप लोग क्षेत्रफल याद रखिए। और ये कितना होता है? 84। क्यों? क्योंकि जब तीनों भुजाएं दी जाती हैं, ये डाटा याद क्यों रखना जरूरी है? पहली बात, यहां तीनों भुजाएं लगातार हैं, 13, 14 और 15। दूसरी बात, इसका परिमाप होता है 42 और इसका जस्ट डबल 84, इसका क्या होता है? क्षेत्रफल। देखिए सवाल को, जब तीन भुजाएं अलग अलग दी रहती तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन आप इसको याद रखिएगा। देखिए एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। कितना है? 13, 14, 15 बटे 2। 15, 14, 29, 3, 32, 10, 42। 42 यही परिमाप है 2, मतलब अर्ध परिमाप कितना हो गया? ठीक है, अब देखिए इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। ठीक है, अब ये लगातार ही है। 21 यहां घटाएंगे तो 21 में से 13 घटाएंगे 8, इसमें घटाएंगे तो 7, इसमें घटाएंगे। अब अगर मैं इसको तोड़ लूं तो क्या बनेगा? ये 3 गुणे 7। 8 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 रह जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 2 गुणे 3। अब देखिए ये 3 और ये 3 मिला करके बाहर, ये 7 और ये 7 मिला करके 7 बाहर, ये 2 ठो 2 मिला करके 2 बाहर, और ये वाला 2 और ये वाला 2 मिला करके ये 2 बाहर। तो 2 दूनी 4 त्याई 12, 12 सते 84। यही इस सवाल का जवाब है और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। लेकिन मैं बार बार आपको ये बात बोलूंगा, 13, 14, 15 वाले सवाल का परिमाप और क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि परिमाप होता है 42 और क्षेत्रफल होता है 84। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक कार्य को 10 पुरुषों द्वारा 8 दिन में और 10 महिलाओं द्वारा 7 दिनों में पूरा किया जा सकता है। 10 महिलाएं एवं 10 पुरुष। अब देखिए यहाँ 10 पुरुष और 10 महिला का कोई तुक ही नहीं बन रहा है। एक एक दिन काम करते हैं, महिलाएं पहले काम करती हैं। ठीक है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? एकांतर दिनों वाला मामला है। यहाँ पर पहली बात तो ये है, क्योंकि 10 पुरुष और 10 महिलाएं हैं, काम का दिया ही है 7 और 8 है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। महिलाएं और पुरुषों की संख्या बराबर, तो आप एक महिला एक पुरुष के हिसाब से भी सवाल को कर सकते हो। सवाल में आपको बोलना 10 पुरुषों द्वारा 8 दिनों में, मतलब 10 मेल कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में, और 10 फीमेल कितने दिनों में करती है? 7 दिनों में। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो 10 मेल इस टू 10 फीमेल बराबर कितना हो जाएगा? 7:8। मतलब 10 मेल की जो क्षमता है वो 7 है, 10 फीमेल की जो क्षमता है वो कितनी है? 8। ठीक है, अब देखिए सवाल में काम कितना है। देखिए 10 मेल कर रहे हैं 7 दिनों में, 10 फीमेल कर रही हैं 8 दिनों में, ये टाइम दिया गया है। तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुणे 8 बराबर कितना? 56। मतलब इसकी एफिशिएंसी है 8, इसकी एफिशिएंसी है 7। जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 15। अब यही जो 15 काम है ये अब कितने दिनों में होगा? 2 दिनों में, और इसको हम मान लेते हैं 1। ये आपका सवाल है। एकांतर दिनों में हम यही करते हैं। अब देखिए काम है कितना? 56 है। काम एक दिन में हो कितना रहा है? 15 हो रहा है। तो यहां पर जब आप भाग दोगे 56 में 15 का, तो क्या आ जाएगा? 3 बार तो पूरा पूरा जाएगा, मतलब 3 यूनिट तो पूरी पूरी हो गई, और प्लस कितना काम बचा? 11 काम। अब काम को शुरू कौन कर रहा है? काम को शुरू कर रहा है, काम को शुरू कौन कर रहा है? महिलाएं पहले दिन से काम करती हैं। महिलाओं की क्षमता कितनी है? उल्टा लिख दिया मैंने, ये क्षमता दी गई थी 10 मेल की 7, 10 फीमेल की 8, तो टाइम हो जाएगा 8, और ये था मामला। अब यहां पर देख लीजिए
3 यूनिट तो पूरी पूरी है, तो 3 यूनिट पूरी पूरी है, मतलब 3 गुणे 2 दिन तो पूरे पूरे लगेंगे। अब ये जो 11 काम है इसको करेगा कौन? कौन शुरू कर रहा है? महिलाएं शुरू कर रही हैं। तो महिलाएं शुरू कर रही हैं तो कितना काम कर लेंगी? 11 में से 8 काम तो यही कर देंगी। मतलब पहले दिन जो 10 महिलाएं काम करेंगी वो कितना कर देंगी? 11 माइनस 8। अब कितना काम बचेगा? 3 काम। वो कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे? 3/7 दिन में। तो 3 दूनी 6, एक दिन ये, मतलब 7 सही 3/7 दिन। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। यहां एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 10 मेल है और 10 फीमेल है। हाँ, अगर महिलाओं और पुरुष की बात अगर अलग अलग की जाती तब थोड़ी सी दिक्कत वाला मामला था। ठीक है, यहां मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। 8 और 7 ये क्षमता, एक पुरुष की और एक महिला की क्षमता इतनी है, तो वर्ग टोटल आपका 560 हो गया। एक महिला काम करती तो 70 काम करती। तो चूंकि महिला और पुरुषों की संख्या बराबर है तो आप इसको चाहो तो इस 10 को आप गायब कर सकते हो। इस 10 को आप गायब कर सकते हो, क्योंकि सभी में संख्या क्या है? बराबर है। तो 10 सभी जगह क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, आपस में कट जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 है। 18% नहीं, 15% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां देख लीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था जब रुपए दे करके रुपए का मामला हो, बाद की वैल्यू देके पहले की वैल्यू पूछी जाए तो पहले की वैल्यू को x मान लेते हैं, और अगर पहले की वैल्यू दे करके बाद की वैल्यू पूछी जाए तो सवाल को सीधे सीधे लगा देते हैं। अब अंकित मूल्य तो पहले होता है भाई। तो देखिए 800 रुपए का सामान था, 15 की छूट मिल गई मतलब 85 हो गया, फिर 20 की छूट मिल गई तो कितना हो गया? 80 हो गया। अब ये अंकित मूल्य चूंकि दिया हुआ है, देखिए काटिए, 1 2 1 2 काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 17 पन्ना 85, 17 चौके 68, 8 गुणे 68 तो 8 अठाई 64, 8 छंग 48, 48 और 6 54, 544 रुपए उत्तर है और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, जब कभी भी रुपए से देकर के रुपए का मामला हो, हाँ, अब अगर यहाँ पर दोनों प्रतिशत की छूट दी गई होती और आपको प्रतिशत में ही माल पूछ लिया गया होता कि छूट कितने प्रतिशत है, तब आप a + b - ab/100 वाले फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे होते। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 24 है। इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या थी? यहां मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी किसी एक समूह में कोई एक व्यक्ति शामिल होता है या एक व्यक्ति उस समूह से बाहर निकलता है तो आने वाले या जाने वाले व्यक्ति की जो मान होता है वो क्या होता है? औसत प्लस संख्या गुणे चाहे वृद्धि हो रही हो और चाहे कमी हो रही हो। ठीक, अब यहां देख लीजिए, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ये 24 है, ये 22 है, तो जो कमी हो रही है वो कितने की हो रही है? कमी हो रही है 24 - 22 बराबर कितने की? 2। अब देखिए औसत था कितना? 24। अब देखिए जो वृद्धि और कमी है वो कितने की है? 2 की। अब 8 में से एक तो संख्या कितनी बची है? 7। मतलब 24 + 14, 24 4 28, 28 और 10 38। ये आपके सवाल का जवाब है और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, केवल आप ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा करके रखिए, लेकिन ये लगेगा तभी जब किसी समूह में या तो एक व्यक्ति शामिल हो रहा हो और या एक व्यक्ति उस समूह में से निकल के जा रहा हो। समूह में अगर शामिल होगा, मान लीजिए 8 आदमी थे, एक शामिल हो गया तो अब संख्या हो जाती 9। 8 आदमी थे, एक चला गया, मतलब अब संख्या कितनी बची है? 7। ठीक है, कभी कभी सवाल में वृद्धि और कमी सीधे सीधे दे देता है, कभी जैसे इस सवाल में दे दिया गया कि पहले 24 था, अभी कितना हो गया है? 22। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी, देखिए यहां दूरी समान है, 510 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 10 से 1/5 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से उड़ना चाहिए? यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब कभी भी दूरी समान होती है तो चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको दे दिया गया वो दे दी गई कि दूरी समान है।
अब दोनों जगह क्या है, वहां भी घंटा दिया हुआ, मतलब समय दोनों जगह दिया गया है। तो जो समय जब दोनों जगह दिया गया है तो पहले समय उसको कितना लग रहा था, 3 घंटे। फिर कितना लग रहा है, 10 से 1/5, 10 बना 50, मतलब 51/5 घंटे। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 5 तिहाई 15, और ये कितना हो जाएगा, 51। ये मामला है। काट ली, ये 5 हो और ये कितना हो जाएगा, 17। चाल है, चाल का अनुपात समय का उल्टा होगा, तो 17 और 5 मामला आपका। ठीक है, अब आप देख लीजिए, जहां 3 घंटे थी वहां चाल कितनी थी, 5। मतलब यहां पर जो चाल है वो कितनी है, 510, मतलब 17 51, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 30। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 30, मतलब उत्तर हो जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। ये ध्यान रखिएगा, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का सवाल जब भी आए, एक बार थोड़ा सा ठहर के उसमें देखिए कि उसमें कॉमन क्या है। समय समान है या दूरी समान है, तो दूरी और चाल का अनुपात एक दूसरे के समान होता है। अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोला, एक प्राकृत संख्या को 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 से इस फल बचता है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। देखिए ये सवाल कई बार आ चुका है, डाटा शायद अलग था। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5, 6, 7 का एलसीएम लेना है, क्योंकि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, कोई फायदा ही नहीं। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 5 गुणे 6 गुणे 7, मतलब हो जाएगा 110। क्या बोल रहा है, एक प्राकृत संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। ठीक है, अब ये 210 हो ही गई। 3 अंकों की सबसे छोटी, भाग देने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 100, और 100 में 210 का भाग तो जाने से रहा। कल मैं आपको बोला शेष फल 4 बचे, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बताया शेष फल बचता है। तब करते क्या है, एलसीएम निकाल। ठीक, अब ये 210 आ गया, 210 और प्लस 4 बराबर कितना हो जाता, 214। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2। यहां पर अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया होता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या करते, 210 का भाग 999 में देना पड़ता। फिर उसके बाद हम निकालते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो 210 से कट जाएगी। अब हमें 4 से इस फल चाहिए, तो पहले 210 का भाग देकर के आप निकालिए कौन सी संख्या है जो कट रही है। अब कटने वाली संख्या में 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो वही चीज हम कर दी, बात खत्म। बात करते हैं अगले सवाल की। तेल का मूल्य 25% से बढ़ता है, अर्पित तेल पर किए गए खर्च को 10% से बढ़ाता है, तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा को कितने प्रतिशत कम करेगा। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी मात्रा न दी गई हो तो मात्रा को हम कितना ले लेते हैं, 100। पहले वो कितना तेल खर्च कर रहा था, 100 खर्च कर रहा था, 25% उसकी कीमत बढ़ गई, मतलब अब ये कितनी कीमत हो गई, और उसका खर्च कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 100। इतना ही सवाल है। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ये 22, मतलब अब उसका जो खर्चा है वो कितना है। अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत कम करेगा, तो कितना कम हो, अब हो गया 88, मतलब कितना कम हो रहा है, 12%। अब यहां पर 100 लेने का फायदा, 100 लेने का फायदा यह कि प्रतिशत डायरेक्ट, तो जो 12 आया वही क्या बन जाएगा, हमारा प्रतिशत बन जाएगा। इसीलिए हम किसी भी चीज के जब मूल मान की हम बात करते हैं तो मूल 100 लेते हैं, ताकि बाद में जब कमी और वृद्धि का हमें प्रतिशत निकालना पड़े तो उसमें ज्यादा झंझट करने की आवश्यकता ना रह जाए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले। एक फल विक्रेता 150, 90 और 75 प्रति किलोग्राम के भाव पर संतरे खरीदता है। ठीक है, 3 अलग खरीदे गए इन संतरों को क्रमशः 4:5, 5:6 के अनुपात में करता है।
40% के लाभ पर बेचा जाता है। संतरे का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले तो विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। 150 रुपए के हिसाब से उसने 4 किलो खरीदे हैं, 90 रुपए के हिसाब से उसने 5 किलो खरीदे हैं, 75 रुपए के हिसाब से उसने। अब निकालना क्या है हमें? सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा उसका क्रय मूल्य। तो इसकी सीपी कितनी, फिर 90 रुपए के हिसाब से उसने खरीदे हैं कितने किलो? 5 किलो। फिर 75 रुपए के हिसाब से उसने कितने खरीदे हैं? 6 किलो। ये तो इसकी सीपी है, मतलब क्रय मूल्य। देखिए ये कितना हो, 6 पंचे 30, तो कितना हो गया? 1500 का क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब इसका जो ये है 40 का लाभ, मतलब एक उधर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? संतरे का प्रति केजी। तो और 6, उसने कितने केजी खरीदा है? 15 केजी खरीदा। 2100 रुपए में बेचना है। 15 चौके 60, और ये सवाल का जवाब है। यही आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया हुआ, ठीक है। ठीक, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक चुनाव में संतोष ने मंतोष से 24,000 अधिक मत प्राप्त किए। यदि मंतोष और संतोष ने कुल मतों के 30 और 40% मत प्राप्त किए हो, कुल मतों की संख्या कुछ है ही नहीं, केवल एक जीरो बढ़ा देना है। उत्तर है 2 लाख। संतोष और मंतोष, ठीक है। मंतोष को चलिए ज्यादा मिले, मैं मंतोष पहले लिख लेता हूं, और संतोष, इसको मिला है 40%, इसको मिला कि इन दोनों का अंतर है 24। ये आपका सवाल है। ये कितना हो? 40,000 आएगा पहला नंबर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक राशि का भुगतान 1,25,000 रुपए प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है। ब्याज की दर 6% वार्षिक है। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से, वार्षिक रूप से मतलब मामला चक्रवृद्धि ब्याज का हो गया। उधार ली गई राशि पहले तो 6%, 6% का मतलब होता है 3/50। पहले साल मामला कितने का है? 50 से 53 का, और दूसरे साल मामला कितने का है? 50 स्क्वायर से। मैंने आप लोगों को इसमें बताया था ये मूलधन है और ये हमारी अब मतलब ये भी 2809 है और ये भी 2809 है। आपको ये किस्त मिल गई, 53 का गुणा हुआ है तो यहां भी 53 का गुणा होगा, तो 5 ये हमारा, और ये हमारा क्या है? ये हो गई हमारी किस्त। हमको किस्त दे करके मूलधन हमसे पूछा जा रहा है। हमको दी क्या गई है? किस्त, और पूछा क्या जा रहा है? मूलधन, और उत्तर है निकटतम में। देखिए 2109 दी गई है 10,000 रुपया, ठीक है। अब एक और वैल्यू,
ये है आपका सवाल। आप देख लीजिए। ठीक है, आप इसमें कितनी, अब ये कितनी बार जाएगा? 4 ही बार जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा? 44.5 ले सकते हैं। ठीक है, 44.5 हम ले सकते हैं। इसको जब मैंने काटा तो कितना आ गया? 44.5। ठीक है, 5 10। ठीक है, बाईस, 91, 75। काफी कैलकुलेटिव सवाल कहा जाएगा। यहां एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा करते समय जो है, अब जैसे देखिए 515 में 435 उत्तर ये है कि 515 को अब 500 और 15 अगला सवाल, एक दुकानदार ने 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेट खरीदी। यदि वह सभी को एक प्रति पर 40 चॉकलेट, कोई जरूरत नहीं, चॉकलेट उसको बेच तो कितने ये आप, ठीक है, यहां 240 दर तो वही रहेगी, दर तो वही रहनी है भाई। खरीदी 180 की, अब 20 दर्जन वो बेचेगा 240 का, 60 का लाभ हुआ, 60 का चाहे 3 का लाभ, तो करना है। ठीक है, तो यहां पर संख्या की आवश्यकता नहीं। अगले सवाल, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए मतलब x प्लस धारा के विपरीत की, तो कितना हो जाए,
आपसे पूछा है धारा की चाल, तो धारा एक्स निकालने नहीं थी, धारा की दिशा में यहां ध्यान रखिएगा एक्स चाल की चाल दोनों चालें जुड़ जाती है, मतलब x प्लस वाई जाती है, मतलब x वाई। बात कर लेते, एक विशेष वर्ष में विपिन का औसत मासिक व्यय पहले 4 महीने के दौरान 6,250 रुपए, महीने के दौरान, अच्छा 4 महीने का दिया हुआ, वर्ष में कुल बचत 15,000 रुपए थी, तो उसका मासिक वेतन 9,600 है, तो हो सकते हैं 2-3 तरीके से। देखिए कितना है 9,600, तो अगर मैं शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 6 72, 12 नहीं है, कमा रहा है साल भर में, ठीक है, तो बचा कितना रहा, कितनी, तो उसका जो व्यय है वो है 1,02,000 रुपए, और व्यय 6,500, फिर 4 महीने के लिए, और ये वैल्यू बराबर है 1,00,000। तो जोड़ ₹1,300, और ये दिया हुआ है आपको ऑफ, ठीक है, क्योंकि जो बचत है वो वार्षिक दी गई थी, तो हमने किया आय भी वार्षिक निकाल ली, हम भी वार्षिक, और व्यय ही आपसे पूछा गया था, ठीक है, 4 हम ठीक, कुछ ऐसा समझने लायक है सवाल की। सोनल, कृति और प्रीति मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में, कृति और प्रीति समान कार्य को अलग अलग, सोनल अकेले, कृति और प्रीति 30 और 18, कृति प्रति और सोनल में कर रही हैं, सोनल का निकालना, तो इसमें निकालना क्या है एलसीएम, एलसीएम ऑलरेडी बना हुआ है, अब देखिए ये तीनों मिलकर के कितना काम, 15, ये तीन अब किसके द्वारा, कृति और प्रीति के द्वारा कितना काम किया, 7 काम किया जाएगा, तो समय कितना लगेगा 90/7, 12 से 84, 12 सही 6/7 दिन, इसका उत्तर आ जाएगा। इसको आप समझ लीजिएगा, 3 लोग मिलकर के अगर 15 रोटी खाए, उस 15 में से 3 ही से उसने कितनी रोटी खाई है 7। बात कर लेते हैं,
अगला सवाल हमसे कह रहा है 8,310% 2 वर्ष चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। मैंने कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर और अंतर में से दो चीजें देकर के तीसरी चीज और पूछ रहा है। हुआ का कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए। अब यहां पर हो गया। ठीक है, अगर प्रतिशत थोड़ा अलग दिया तो मामला थोड़ा अलग लेवल पे जा। ठीक है, ये सवाल एक सह शिक्षा विद्यालय में छात्रों की संख्या 3,000 है। विद्यालय में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की मध्य अनुपात क्या है, यह देखते हुए कि स्कूल में केवल लड़के ही छात्र हैं। चार के भी है, ये कितना हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? और यही आपके सवाल पर 3। ठीक है, अब लोग हमें ऐसा बोले, अब आप पहले इसको लक्ष्य निकालिए। मान लीजिए मैं इसको बारह सौ ही आना था, तब भी उत्तर 1200 ही आ रहा है। जब ऐसा सवाल है, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो पहले ही निकाल। ठीक है, दो पेन और नोटबुकों का क्रय मूल्य 220 रुपए है। दो पेनों और 4 नोटबुकों का क्रय मूल्य 250। बात क्या करें, 220 50 30 30 तिहाई 90 165/30 13/6। पेन लीजिए, इसको मैं ऐसे क्या है, पेन और नोटबुक के और ये दिया ओ साथियों, यहां पे आकर के आज का पेपर मॉडरेट लेवल का कहा, के लेवल का ही क्वेश्चन पर आपको